नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ मिश्रा। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विद सिट। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कल एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया, जिसमें उन्होंने हर चीज़ पूरी तरीके से चेंज कर दिया। जैसे कि उन्होंने ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है कि उन्होंने 20,000 वैकेंसी निकाली और क्या कहते हैं सिलेबस टायर 2 का चेंज कर दिया। तो हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे क्या क्या हुआ है इन फुल डिटेल। ठीक है, आप ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें सारी चीज़ें कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, ऑल द थिंग इज कम्प्लीटली चेंज। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ है। पहले तो जो टायर 1 होता था उसके नंबर जुड़ते थे फाइनल मेरिट लिस्ट में, लेकिन अब क्या हो गया है कि टायर 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है। टायर 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है, इसकी कोई मार्क्स टायर 2 में नहीं जुड़ेंगे। दूसरी बात क्या है, मेरिट लिस्ट जो आएगी वो टायर 2 के बेस पे आएगी। किसके? मेरिट लिस्ट जो आएगी वो टायर 2 के बेस पे आएगी। एक मिनट दिखाते हैं आपको। मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन ओनली टायर 2, मेरिट लिस्ट टायर 2। ठीक है, और क्या क्या बदलाव किए गए हैं। और टायर 1 ओनली क्वालिफाइंग होगा, और टायर 2 में अभी तक जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टायर 2 में क्या होता था। पहले हम सारी चीज़ें टायर 1 का डिस्कस कर लेते हैं। टायर 1 में जैसे पुरानी एसएससी जैसे एग्जाम कराती थी, 100 क्वेश्चन रहते थे, 25 इंग्लिश, 25 जीएस, 25 मैथ, 25 रीजनिंग। हर क्वेश्चन 2 नंबर के रहते थे और टोटल मार्क 200 का रहता था। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, इसमें आप केवल क्वालिफाई कर जाइए और इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। टायर 1 में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। टायर 1 में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, और क्या कहते हैं, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है टायर 1 में। और इसकी निगेटिव मार्किंग 1/4 है, जो कि पुराने की तरह थी। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक गलत होगा आप 0.25 आपके डिडक्ट होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि टायर 2 पे आते हैं। टायर 2 में क्या क्या बदलाव हुए हैं। टायर 2 में पहली बात तो पूरे सिलेबस ही चेंज हो गया। कैसे? पहले टायर 2 में 100 क्वेश्चन मैथ के और 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे। ठीक है, लेकिन अब सारी चीज़ें चेंज हो गई है। कैसे? अब टायर 2 में 4-5 सब्जेक्ट हो गए हैं, और इसको सेक्शन वाइज बांट दिया है एसएससी ने। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब आप देखिए सेक्शन 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सेक्शन 1 में इन सेक्शन 1 मैथ एंड रीजनिंग। ठीक है, मैथ कितने क्वेश्चन आएंगे? मैथ के आएंगे 30 क्वेश्चन। ठीक है, मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन इसके भी। तो सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ये हो गया 180 नंबर। ठीक है, 180। सेक्शन 1 इसके 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 के 180 हो गया। ठीक है, 180 मार्क्स। और इसका क्वालिफाइंग नेचर हो गया है कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 तीनों क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे। और कितना क्वालिफाई? 30%, मिनिमम 30%। आप पहले 30% क्राइटेरिया ये क्लियर करिए, उसके बाद फाइनल कट ऑफ क्लियर करिए, और मेरिट लिस्ट ये केवल टायर 2 के बेस पर आएगी। अब 180 का 30% आप निकाल लीजिए, अप्रॉक्स 54-55 अप्रॉक्स आएगा। तो ऐसे अब इसके सेक्शन 2 में देखते हैं। सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट है, एक मैथ है और एक रीजनिंग है। सेक्शन 2 में 2 सब्जेक्ट है। सेक्शन 2 एक है इंग्लिश और एक है जीएस। ये चीज़ पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया। इंग्लिश का वेटेज अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, इसके कितने आएंगे? 45 क्वेश्चन। जीएस के कितने आएंगे? जीएस के आएंगे 25 क्वेश्चन। ठीक, ये टोटल कितने हो गए? 45, 25, 70 क्वेश्चन। ठीक है, और ईच क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, 70 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंटू 3, ये कितने हो गए? 210 नंबर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हो गया सेक्शन 2। देखते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 में कंप्यूटर है, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे, और इसे 15 मिनट में करना रहेगा। ठीक है, 15 मिनट में 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन आएंगे, इसके इंटू 3 करेंगे तो आप 60 नंबर। अब टोटल नंबर काउंट कर लेते हैं कितने हो गए। ये आपका बन रहा है 450, लेकिन जो कट ऑफ आएगी आपकी, देखिए मैथ और रीजनिंग के कितने कितने क्वेश्चन थे? 30-30, 60, 180 नंबर। ठीक है, 180 सेक्शन 1। फिर सेक्शन 2 के कितने हो गए? 210। सेक्शन 3 के कितने हो गए? 60। सेक्शन 2, 3, सेक्शन 2, ये टोटल हो गए 450। पर सेक्शन 3 जो होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ेंगे। तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो आएगी 390 नंबर पर। ठीक है, और जो 60 नंबर रहेंगे वो कंप्यूटर के रहेंगे, केवल क्वालिफाइंग के रहेंगे। तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो 390 नंबर पे आएगी। और इसमें आप देख लीजिए कि वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा आ गई है, 20,000 अप्रॉक्स। ठीक है, वैकेंसी इसकी कितनी है? 20,000 के अप्रॉक्स। उसके बाद जो टायर 3 है, और टायर 3 और टायर 4 जो होता था वो अब नहीं होगा। ठीक है, और टाइपिंग इसी में करा ली जाएगी, और इसकी निगेटिव मार्किंग चेंज हो गई है। अभी तक टायर 1 में क्या था? 1/4 निगेटिव मार्किंग होती थी, 1/4 की निगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब टायर 2 में क्या हो गया? टायर 2 में हो गया 1/3 की मार्किंग और 3 नंबर के एक क्वेश्चन। ठीक, और टायर 1 में क्या था?
टायर 1 में है 1/4 की मार्किंग, 2 नंबर के एक क्वेश्चन, ठीक है। तो यह था पूरी इन्फॉर्मेशन। अब देखिए आपको जैसे 8 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो ये फॉर्म फिल करने की आज से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 8 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो आपका 8 अक्टूबर तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, तब तक माना जाएगा। और डीओबी जैसे आप देखते हैं कि ये डीओबी 2022 से मानी जाएगी, ठीक है, 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगी डीओबी। और डीओबी में आप मिनिमम 18 साल होने चाहिए 1 जनवरी 2022 तक, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। और जो अभी तक टाइपिंग अलग होती थी, अब टाइपिंग टायर 2 में ही हो जाएगी, टाइपिंग टायर 2 में ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये था पूरी इन्फॉर्मेशन। और यह एकदम जैसे बैंक का सिलेबस नहीं होता कि पहले उसमें क्वालिफाइंग का होता है और मेरिट लिस्ट ऐसे आती है, तो ऐसे ही है। और टायर 2 का सिलेबस भी चेंज हो गया है, मैथ का, मैथ टायर 2 सिलेबस चेंज, और बाकी सब कुछ वही है। मैथ में 2 चैप्टर और जुड़ गए हैं, कौन कौन से, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो आपको टायर 2 में ये दोनों भी चैप्टर पढ़ने रहेंगे। और मैंने आपको सब कुछ बता दिया, एक बार समराइज कर देते हैं सारी चीज़ें। देखिए एसएससी ने टायर 1 को क्वालिफाइंग नेचर बना दिया है, जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 2 नंबर के एक क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के केवल क्वालिफाई। टायर 2 में 3 सेक्शन बना दिए हैं, सेक्शन 1 मैथ रीजनिंग, सेक्शन 2 इंग्लिश जीएस, सेक्शन 3 कंप्यूटर। सेक्शन 1 सेक्शन 2 के मार्क्स जुड़ के ही फाइनल मेरिट में आएंगे। सेक्शन 3 कंप्यूटर है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट हैं, एक मैथ है, एक रीजनिंग है। मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ के आएंगे 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के कितने आएंगे 30 क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चन में से 180 नंबर, 60 क्वेश्चन मतलब 180 नंबर में आपको 30% सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करनी पड़ेगी। इंग्लिश सेक्शन 2 में इंग्लिश है, जीएस है, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जीएस के हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मिला के 70 क्वेश्चन हो गए, 210 नंबर ये हो गया। इसके भी 30% आपको मिनिमम क्वालिफाई करना पड़ेगा, और लास्ट में वहाँ तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम आना चाहिए, मतलब जो फाइनल कट ऑफ जाएगी। तो उसके लिए अब आप जानते होंगे कि ग्रेजुएशन ये जो टाइपिंग थी ये भी अब टायर 2 में ही होगी। और ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री क्या कहते हैं 8 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। और बाकी सब कुछ हो गया, वैकेंसी आपकी 20,000 है, ठीक है। तो ये था पूरी ब्रीफिंग, मैंने समराइज कर दिया हर चीज़ आपको। आप इसे आराम से इंटू 1 के स्पीड में देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें मैंने कवर करा दी है, आपको कहीं दूसरे वीडियो जाने की जरूरत नहीं है, एकदम कम समय में, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।